दोस्तों, भारत के ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट पे यानी कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के एरिया में चाइना अपने बेसिस को लगातार स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग टाउन जो भारत का है, वहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पे चीन ने एक बहुत मजबूत एयर बेस बना लिया है। इसमें नए शेल्टर हैं, हैंगर हैं, एप्रन हैं, भारत की चिंता को बढ़ाने वाले हैं। समझ में नहीं आता कि जिस लेवल पे वो तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्ट के 36 नए शेड्स बनाए गए हैं जहाँ पर उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि करीब करीब 2 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट के वो अरुणाचल की सीमा के ऊपर तैनात कर सकता है। वहाँ पर सारी तैयारियों के साथ एडमिन ऑफिस और उनके फ्यूल टैंक्स और बाकी जो लॉजिस्टिक चाहिए, रडार चाहिए, सब कुछ वहाँ पर। ये जो लाहुंजे एयरबेस बताया जा रहा है, इसका नाम जो है लाहुंजे एयरबेस बेस जो है, यहाँ पर भारत का भी ध्यान गया है और लड़ाकू विमानों के लिए वहाँ पर शेल्टर, हैंगर, एप्रन और बहुत ऐसी सुविधाएं बनाई हैं जहाँ पर चाइना आ चुकी, उसकी वहीं पर निंगची तक उसकी हाई स्पीड रेल भी आ चुकी है। तो बहुत जल्दी से वो अपनी मिलिट्री कांग्रीगेशन को वहाँ पर ला सकता है और ये भारत के लिए एक किस्म से एक अलार्म की स्थिति पैदा हुई है। डेविन सिमन के द्वारा एक कमेंट आता है कि ट्रैकिंग कंस्ट्रक्शन at the China's Lahunze Air Base, 100 km from the Tawang, India reveals the development of 36 new hardened shelters for aircraft helicopters since April this year, highlighting Beijing's effort to scale up air capability near line of actual control. ये अपने आप में उसके बाद ये भी लिखते हैं कि China's Lahunze Air Base, just 100 kilometers from Tawang, India is evolving fast, new shelters, hangars, expanded aprons, highlight its ongoing military upgrade, a move that will recalibrate the air power balance along the LOC in the eastern sector. ये जो खबरें आई हैं ये भारत के लिए चिंता पैदा करने वाली हैं और चाइना यहाँ पर इस मिलिट्री बेस को अरुणाचल प्रदेश के पास ईस्टर्न सेक्टर में तेजी से वहाँ पर विकसित कर रहा है। इसके साथ ही चूँकि अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है काफ़ी दुर्गम है और वहाँ पर हमारे मिलिट्री साजो सामान का पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। हालांकि कुछ अभी वहाँ पे टनल्स वगैरह भी बनाई गई हैं, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है और कई साल लगेंगे कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे। इसके अलावा लद्दाख के अंदर भी LAC के पास पैगोंग लेक का एरिया, पैगोंग लेक सॉल्ट वाटर की दुनिया की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है, खासतौर से इतनी हाइट के ऊपर, द हाइएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। उसका 2/3 चाइना के पास है, 1/3 इंडिया के पास है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़े डिफेंस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लिया गया है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस हैं, गैरेजेस हैं, चेकआउट एरियाज हैं, हाई बेस हैं, एरियाज अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं, अर्थ प्रोटेक्टेड स्टोरेज साइट्स हैं। इसके अलावा गैरेजेस एंड चेकआउट एरियाज हैं और बहुत सारे इस किस्म के जो नई सैटेलाइट की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, तो वहाँ पर उनकी जो तैयारी है, जो लॉजिस्टिक तैयारी है अपने आप में, जहाँ पे रनवेज, हेलीपैड्स वगैरह सब कुछ हैं, वो बहुत बड़े स्केल पे हैं। इसका मतलब है कि जो फ्यूचर की किसी भी वॉर को लेकर जो उनकी जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो अपने आप में बहुत लार्ज स्केल पर वहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। जिस जगह की सैटेलाइट तस्वीरों के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, यहाँ से गलवान घाटी करीब करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक चीज़ यहाँ पर ख़ास तौर से नोट की गई है, HQ9 जो है बेसिकली उनके एयर डिफेंस सिस्टम है और सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उसको छुपाने के लिए, सुरक्षित रखने में एक स्पेशलाइज किस्म की वहाँ पर एक शेल्टर्स बनाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर वाहन भी वहाँ तैनात किए जा सके हैं। तो भारत के लिए एक किस्म से कहा जाए तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर दुविधा वाली बात निकल कर आई है कि इन परिस्थितियों का आप अल्टीमेटली सामना कैसे करेंगे। मुझे लगता है कि चाइना का ये जो अपग्रेडेशन है, पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो अपने आप में भारत को परेशान कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के बॉर्डर के बारे में, जहां पर चाइना की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। अगर मैं बात करूं लद्दाख के बॉर्डर पर, जहां पर बहुत बड़ा एरिया चाइना के साथ हमारी सीमा का साझा होता है,
वहीं पर एक झील दिखाई देती है जिसका नाम है पैगोंग लेक। अब वहां पर चाइना की कुछ एक्टिविटीज सैटेलाइट ने कैप्चर की हैं और इसी वजह से ये पूरा मुद्दा हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चाइना एक तरफ एससीओ की समिट में ये कहता है कि इंडिया और चाइना फिर से दोस्त बनने वाले हैं या बन रहे हैं, वही चाइना फिर से एलएसी के किनारे पर, एलएसी के बॉर्डर पर वो सारी एक्टिविटी करता है जो कि 2020 में गलवान वैली के टाइम पे हुई थी। अब ये कैसा फेज है जो कि चाइना दिखा रहा है? सबसे पहले न्यूज की बात कर लेते हैं कि न्यूज क्या है। आप सभी ने पीछे जो बैनर बना हुआ है वहां पे देख लिया होगा कि इंडिया बॉर्डर पे चाइना ने बनाई न्यू एयर डिफेंस साइट। अब ये एयर डिफेंस साइट कैसे पता चली, इस सब के बारे में हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे और ये कहां पे है ये भी समझेंगे। आप सभी ने एक शब्द सुना होगा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना और भारत के बीच में दिखाई देती है। अब यहां पर आपको एक चीज और समझनी होगी कि इस पूरे सेगमेंट में कुछ तस्वीरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। ये तस्वीरें सैटेलाइट से खींची गई और सैटेलाइट से जब ये तस्वीरें खींची गई तो इन्हीं तस्वीरों में ये पता चला कि यहां पर पैंगोंग लेक के पास कमांड सेंटर बनाया गया है चाइना के द्वारा। मिसाइल की टेस्टिंग के लिए बढ़िया तरीके से बेस तैयार किया गया है। वहां पे प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे बनता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, इंडिया की सुरक्षा के लिए। अब दूसरी ये कहा जा सकता है कि भाई गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही चाइना का अगर हम दूसरा मुखौटे वाला चेहरा देखें तो वो ये कहता है कि भाई हम दोनों तो दोस्त हैं। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि इन तस्वीरों के बारे में कौन बताया है और इसकी क्या समीक्षा की जा रही है। तो अमेरिका की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका कहना है कि जो ये एयर डिफेंस साइट बन रही है वो बहुत बड़ी थ्रेट है भारत के लिए और उसके साथ साथ उन सभी देशों के लिए जो ये सोचते हैं कि भाई वेस्ट में वो मान नहीं कर सकता। तो ये चीज भी समझनी होगी और यहां से भारत के साथ साथ उन सभी मध्य एशिया के देशों के लिए भी ये खतरे का पॉइंट है, ये भी समझना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे देश के लिए तो हम उसी हिसाब से इसको समझते हैं। बात यहां पर करते हैं कि भाई जो ये अमेरिका की पूरी सैटेलाइट्स हैं उन्होंने ये तस्वीरें रिलीज की हैं। अब यहां पर जो ये पूरा एरिया है उसको समझ लो। यहां आपको ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा होगा अक्साई चिन्ह वाला। अब जब ये एरिया अक्साई चिन्ह वाला दिखाई देता है तो इस पे कंट्रोल किसका है भाई? इस पे कंट्रोल है चाइना का। और इसी बॉर्डर पर आपको LAC लाइन दिखाई देती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो पूरी लाइन दिखाई दे रही है आपको, यही आपकी क्या है? LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसी लाइन के बीच में आपको दिखाई दे रही होगी एक लेक जिसका नाम है पैंगोंग लेक, जो कि आधी अभी अक्साई चिन्ह वाले एरिया में आती है और आधी हमारे लद्दाख में आती है। यहां से और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा और इसके ऊपर ये शशगान वैली वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी अभी पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है। इसके हम और साइड में चले जाएं तो ये पूरा एरिया किसका है? पाकिस्तान के पास दे रखा है, ये भी भारत का एरिया है। तो ये सारी चीजें भारत को कमजोर करती हुई दिखाई देती हैं कि भाई आपके वेस्ट में भी और आपके ईस्ट में भी दोनों दुश्मन देश अपनी बाहें ज्यादा फैला रहे हैं, जो कि हमारे लिए टेंशन की बात है और उससे हमारा विकास भी रुकता है। तो यहां पर हमें बढ़िया से समझना होगा। ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं। सबसे ज्यादा आपने गलवान वैली का नाम जरूर सुना होगा, जो कि 2020 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। और यहीं से ये डिस्प्यूट इतना ज्यादा क्लियर हो गया कि भाई हमें अब इस लाइन के उधर तो मुश्किल ही मुश्किल है और सरकारें पता नहीं इस वाले पॉइंट पे बात भी नहीं करती हैं। LOC की बात करती हैं, जो हमारा POK है उसकी बात करती हैं, लेकिन अक्साई चिन्ह की कोई सरकार बात नहीं करती। और मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं करती और कब करेगी, ये भी नहीं पता। लेकिन ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है जो कि चाइना के साथ डिस्प्यूटेड दिखाई देता है और यहां पर कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे एरियाज हैं जो चाइना के साथ डिस्प्यूटेड दिखाई देते हैं। जैसे कि पूरा लद्दाख का जो ये LAC वाला है वो तो डिस्प्यूटेड है ही। उसके साथ साथ जब आप और आगे जाते हैं, जब आप जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की तरफ, वहां पे भी कई सारी जगह क्या है? डिस्प्यूटेड है। जैसा कि इस मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा एरिया भी डिस्प्यूटेड है, अरुणाचल प्रदेश वाला। यहां से सिक्किम में भी डिस्प्यूटेड पॉइंट है और ये एरिया तो आपको दिखाई देता ही है डिस्प्यूटेड। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं, जो सारी सीमाएं हैं, वो इतना ज्यादा डिस्प्यूटेड हैं, फिर भी हम चाइना के साथ क्या चाहते हैं?
दोस्ती चाहते हैं। अब इसका जवाब आप दीजिए कि क्या ये दोस्त बनने लायक है या नहीं है, या अगर दोस्त बनाया भी जाए तो कैसा दोस्त बनाया जाए, ये भी समझाइएगा मुझे, ठीक है। अब यहां पर इस पूरे एरिया में जो ये समझना जरूरी है कि ये जो लाइन है ये हमारी LAC कहलाती है, और इसके इधर चाइना के द्वारा कंट्रोल किया गया है, ये LOC कहलाती है, और इसके इधर पाकिस्तान कंट्रोल करता है, और ये बीच में इंडिया कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब एक तरीके से ये कहा जा सकता है जो कश्मीर का एरिया था, जो कि बाद में लद्दाख और कश्मीर हो गया, वो अब 3 देशों में बटा हुआ है, जबकि वो है किसका, प्रॉपर इंडिया का है। तो ये सरकार को समझना होगा, सरकार को इसका जवाब देना होगा कि सरकार और हम सब मिलकर इसे कब वापस लेने वाले हैं, या लेने वाले भी हैं या हमारे सोच में है भी नहीं, तो ये भी समझना होगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे समझाना था कि इस LAC पर एक पेंगोंग लेक है, और पेंगोंग लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है लद्दाख की, जो कि दोनों पार्ट्स में आती है, LAC के ईस्ट में भी आती है, वेस्ट में भी आती है, और इसमें आपको ये समझना है कि इसके ईस्टर्न पार्ट में, कौन से पार्ट में भाई, ईस्टर्न पार्ट में चाइना क्या बना लिया है, एयर डिफेंस साइट बना रहा है, और उसको बढ़ाता जा रहा है, जहां से वो मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकता है। और इस पर भारत सरकार को स्टेप लेना होगा, रक्षा मंत्रालय को स्टेप लेने होंगे कि किस तरीके से देश की सुरक्षा को बढ़िया तरीके से सेफली हम कर सकते हैं, चीजें बढ़िया कर सकते हैं।